नमस्कार। रामायण जो कि वाल्मीकि कृत है, उसके बालकांड के प्रथम सर्ग में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने ये पढ़ लिया, जान लिया था कि अपने पिता महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम अपनी भार्या सीता और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अब वो अपने मित्र निषादराज जो गुह है और भाई और पत्नी के साथ भरद्वाज ऋषि के निर्देशानुसार चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने एक पर्णशाला का निर्माण कर लिया है। सीता, लक्ष्मण जी और श्री राम जी तीनों ही उस वन में, उस पर्णशाला में निवास कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये जान लेते हैं। देव गंधर्व संकाशांस तत्र ते न्यवसन् सुखं चित्रकूटं गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विप्लपन् सुतं गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर्द्विजै नियोज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबल स जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादक। आगे आने वाले इन तीन श्लोकों में एक इस रघुकुल की बहुत ही बड़ी विशेषता का वर्णन हो रहा है। इसमें जो भाई है, छोटा भाई, प्राप्त उस राज्य शासन को, उस राज्याभिषेक को, उस राजपद को प्राप्त नहीं करना चाहता और उस राजपद को अपने बड़े भाई को देना चाहता है, और बड़ा भाई अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए, उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए उस राज्य के शासन को लेना नहीं चाहता। इसका बहुत ही मार्मिक चित्रण है। क्या कहा? देव गंधर्व सकाशास्त्र तत्र ते न्यवसन् सुखम। देव गंधर्व सकाशाद का मतलब क्या हुआ? देवताओं और गंधर्वों के समान ते तत्र सुखम न्यवसन्। वे कौन? श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों तत्र वहाँ चित्रकूट में देव गंधर्व शंकाशाह, देवताओं और गंधर्वों के समान ही सुखम न्यवसन्, सुखपूर्वक निवास करने लगे। चित्रकूटम गते रामे, और चित्रकूट में श्री राम के चित्रकूट नामक स्थान पर चले जाने पर पुत्र शोकातुरस्त था, और अपने पुत्र वियोग से, प्रिय पुत्र के वियोग से उत्पन्न शोक से क्या हुआ था? राजा दशरथ स्वर्गम जगाम। राजा दशरथ है वो निश्चित रूप से श्री राम का विलाप करते हुए स्वर्गलोक को चले गए। विलाप करते हुए स्वर्गम जगाम, स्वर्ग चले गए। गते तो तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजै नियुज्यमानो राज्याय। महाराज दशरथ के स्वर्गलोक पर चले जाने पर, स्वर्गलोक को चले जाने पर महर्षि वशिष्ठ आदि जो हैं, विशिष्ट प्रमुख द्विजय, विशिष्ट महर्षि वशिष्ठ आदि जो प्रमुख विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा नियुज्यमानो राज्याय, राज्य की सत्ता संभालने के लिए नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किया गया? भरत, जो कि कौन था? कई के पुत्र भरत ने क्या किया कि नियुज्यमानो राज्याय न इच्छत राज्यम महाबल है, वो महाबली बलशाली होने पर भी राज्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, अपितु स जगाम वनम वीरो रामपाद प्रसादक, बल्कि वह पूजनीय, वो वीर व पराक्रमी भरत श्री राम को प्रसन्न करने के लिए वन की ओर चला गया। स जगाम, वह गया, वनम वीरो, वो वीर वन की तरफ चला गया। किस लिए? रामपाद प्रसादक, पूजनीय श्री राम को प्रसन्न करने के लिए, राम के पैरों का प्रसाद प्राप्त करने के लिए, राम को प्रसन्न करने के लिए वो भी वन को चला गया। एक भाई अपना राज्य दूसरे भाई को देने के लिए वनगमन कर रहा है। चित्रकूट एक तीर्थ स्थान है, पवित्र पर्वत का प्रसिद्ध नाम है। यहाँ आया था कि देवा गंधर्वा सकाशा, सकाशा का मतलब की तरह, देवताओं और गंधर्वों के समान ही
वे श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वहाँ निवास करने लगे। और पुत्र शोकातुर, पुत्र के शोक में लगे हुए जो दशरथ हैं, उन्होंने विलपन सुतम, पुत्र के लिए विलाप करते हुए, श्री राम के लिए विलाप करते हुए स्वर्गम जगह में अपने प्राण त्याग दी स्वर्गलोक को चले गए। उनके जाने पर गते तो तस्मिन भरतो वशिष्ठ प्रमुख, वशिष्ठ आदि प्रमुख जो द्विज है ब्राह्मणों ने उस भरत के लिए नियुज्य मानो राज्य सत्ता संभालने के लिए नियुक्त किया गया। फिर भी वो महाबली, बलशाली होने पर भी न ऐच्छद राज्यम, राज्य को प्राप्त करने की इच्छा नहीं की, बल्कि वो वीर सजगाम वनम वीरो, वो वीर वन में गया। राम पाद प्रसादक, भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए वो वीर वन में गया। आगे गत्वा तुष महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् अयाचत भ्रातरं रामं आर्यभाव पुरस्कृत। सह आर्य भाव पुरस्कृत, आर्य भाव पुरस्कृत का मतलब भाई श्री राम के प्रति आर्य आदर का भाव प्रकट करते हुए उस भरत ने, कई नंदन उस भरत ने निश्चित रूप से वहाँ जाकर पूजनीय श्री राम के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए तो गत्वा जाकर के सत्य पराक्रमम महात्मानम भ्रातरम, उस सत्य पराक्रमी और महान आत्मा अपने भाई से अयाचत, याचना की, ये याचना करने लगे, है ना। महात्मा, महान चासो आत्मा, जो महान है आत्मा, ऐसा महात्मा कौन था? महात्मा क्या? भगवान श्री राम के लिए, कि उस महान आत्मा, उस सत्य पराक्रमी भाई से वहाँ जा कर के अयाचत ये प्रार्थना की। किसने? भरत ने। अपना कौन सा भाव लेकर के? आर्य भाव पुरस्कृत है, अपने बड़े भाई के प्रति आदर को भाव प्रकट करते हुए। फिर क्या कहा भरत ने? त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचो ब्रवीत्। रामोऽपि परमोदार सुमुख सुमहायसा नैच्छत् पितुरादेशाद्राज्यं रामो महाबल पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः। बहुत ही सुंदर वर्णन है इसमें कि धर्मज्ञ, हे कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने वाले, हे धर्म के दाता, ज्ञाता, धर्म को जानने वाले, त्वमेव राजा, तुम ही अयोध्या के राजा हो। इति रामम वच अब्रवीत, ऐसे वचन, आर के वचन भरत ने श्री राम को कहे, है ना। निश्चित रूप से आप ही अयोध्या के राजा हो, मैं नहीं हूं। इति, इस प्रकार के वचन रामम, श्री राम से भरत ने बोले। परमोद्धार सुमुख सुमहायसा महाबल च राम पितु आदेश राज्यम न ऐच्छत। परम उदार हृदय वाले, सुमुख, सुंदर मुख वाले, सुमहायसा, सुंदर ढंग से प्रतिज्ञा का पालन करने वाले, और महाबल, महान बलशाली च राम, श्री राम जी ने पितु आदेशात राज्यम न ऐच्छत, पितु के आदेशानुसार अयोध्या के साम्राज्य को प्राप्त करना या स्वीकार करने की इच्छा नहीं की। अपने पिता की आज्ञा, पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम ने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया। जबकि भाई कहता है निश्चित रूप से अयोध्या के राजा आप ही हो। अस्य च राज्याय पादुके न्यासं दत्वा पुनः पुनः भरतम निवर्तयामास। अस्य च, उस राज्य को, इस भरत को राज्य चलाने के लिए पादुके न्यासं दत्वा, प्रतीक के रूप में, धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में, पादुके दत्वा, चरण पादुकाएं देकर पुनः पुनः बार बार समझाते हुए भरत को वहां से लौटा दिया। भगवान श्री राम ने राज्य ग्रहण करना, राजधानी पर वापस पुनर्वास करना स्वीकार नहीं किया। आगे निवर्तयामासो ततो भरतं भरताग्रज
सकामम् अनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन्। क्या कहा? ततः भरताग्रजः भरतं निवर्तयामास। इसके बाद भरत के बड़े भाई श्री राम ने समझा बुझाकर भरत को निवर्तयामास, निश्चित रूप से वापस अयोध्यापुरी लौटा दिया। सह कामम अनवाप्य, उस भरत ने भी श्री राम के अयोध्या वापस लौटने की अपनी जो इच्छा थी, कामना की पूर्ति में अनवाप्य, सफलता प्राप्त नहीं होने पर क्या किया? राम पादो उपस्पृशन, श्री राम के चरणों का पास में जाकर के क्या किया? उपस्पृशन, स्पर्श किया, अपने भाई के पैरों का उन्होंने स्पर्श किया। निवर्तयामा ततो भरतम, भरताग्रज, भरताग्रज का मतलब भरत का अग्रज, भरत से श्रेष्ठ, भरत से पहले जन्मा। वो कौन थे? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ने भरत को निवर्तयामास, भरत को वापस लौटा दिया और भरत के द्वारा काममनम अनवाप्येव, अपनी कामना का इच्छा का अनवाप्य होते हुए, अपनी इच्छा को सफल न होते हुए, सफलता प्राप्त न होने पर राम पादो उपस्पृशन, राम के समीप जाकर उनके पैरों का स्पर्श किया। और क्या किया? नंदी ग्रामे करो राजा रामागमन कांक्षया, गते तु भरते श्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रिय, राम तो पुनरालाक्ष्य नागरस्य जनस्य च, तत्रागमनम् एकाग्रो दंडकान प्रविवेशः। क्या हुआ कि उसके बाद भरत ने श्री राम से वापस अयोध्या में आगमन की संभावना और आकांक्षा को अपने मन में रखा। क्या? नंदी ग्रामे अकरोद राज्यम राम आगमनम आकांक्षया, भरते गते भरते, तो जाने वाले उस भरत के द्वारा श्रीमान सत्यसंध, श्रीमान सत्यसंध का मतलब ये हुआ कि जो सत्य का संधान करने वाले, सत्य की प्रतिज्ञा और को धारण और पालन करने वाले हैं, ऐसे जो जितेंद्रिय हैं, उस राम के लिए कि राम आगमनम आकांक्षया नंदीग्राम में एवं राज्यम अकरोद, राम के आगमन की प्रतीक्षा से नंदीग्राम में ही उन्होंने क्या किया? राज्य किया। नंदीग्राम से ही अपना राज्य उन्होंने शासन किया। और तू भरते गते श्रीमान सत्यसंध, भरत के जाने पर, भरत के वापस जाने पर सत्यसंध, सत्य का संधान करने वाले, सत्य का संधान का मतलब ये हुआ सत्य की प्रतिज्ञा और को पालन करने वाले जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों कर्मेंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया है। एकाग्र, ऐसे वो एकाग्र श्री राम, सत्य प्रतिज्ञा को धारण करने वाले, ऐश्वर्यशाली और कर्मेंद्रिय विजय करने वाले, अपनी हर अवस्था में अंतःकरण को नियंत्रित रखने वाले श्री राम ने नागरस्य जनस्य च, चित्रकूट में अयोध्या नगर के निवासियों के तथा भरत के पुनः आगमनम आलक्ष्य, वहाँ पर चित्रकूट में वापस आने का विचार करके दंडकान प्रवेश, दंडकारण्य के अंदर घने भाग में प्रवेश कर लिया कि नंदीग्राम में अकरोद राज्यम राम आगमनम, राम के आगमन की आकांक्षा लिए हुए नंदी गांव से ही, अयोध्या नहीं नंदी गांव से ही उन्होंने राज्य किया। किन्होंने? भरत ने। गते तो भरते, भरत के जाने पर श्रीमान ऐश्वर्यशाली, सत्य संदो, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय जिन्होंने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर लिया है, ऐसे राम ने पुनरालक्ष्य, ये देख करके, ये जान करके, नागरस्य जनस्य, नगर के लोगों का और भरत के वापस आगमन का, तत्र आगमनो, उनको आगमन का सोच करके एकाग्रो दंडकान प्रविवेश, एकाग्र उस निश्चित अवस्था में अंतःकरण को नियंत्रित करने वाले उस राम ने दंडकान प्रविवेश, उस दंडक वन के, दंडक अरण्य के अंदर घने भाग में प्रवेश कर गए। यानी अब उन्होंने वो चित्रकूट नामक स्थान छोड़ करके अब उस घने जंगल में प्रवेश कर लिया, ताकि नगर निवासी और भरत या कोई दूसरे सगे संबंधी वहाँ पर न पहुँच सके और अपनी प्रतिज्ञा, जो उन्होंने पिता की जो प्रतिज्ञा थी, उसका अच्छी तरह से, उचित तरीके से पालन हो सके कि वनवास में उन्हें 14 वर्ष बिताने होंगे। यहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया है। भरत ने वापस आकर के राज्य शासन
संभाल लिया है, ऐसा कहा भगवान नारद ने महर्षि वाल्मीकि से।